आज मैं आपको ये क्वेश्चन 7 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी और इस क्वेश्चन 7 में आपको 2 क्वेश्चन दिख रहेंगे और करके, ठीक है ना। यहाँ पर इनको फैक्टराइज करना है, यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन क्या करना है, इनको फैक्टराइज करने हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये क्लास 9 की मैथ्स की CBSE की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा रीजन सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2019 को ये आ चुका है। इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, ये सॉल्व पेपर से, इसमें इसके सारे सॉल्यूशंस दिए हुए, ठीक है। तो मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैक्टराइज 6x² + 7x - 3। एक इसको फैक्टराइज करना है, दूसरा क्या है, फैक्टराइज x + y का होल क्यूब - x³ + y³, ठीक है। इन्हें हमें फैक्टराइज करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं इसको फैक्टराइज करती हूँ, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 6x² + 7x - 3। इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, पहला वाला नंबर और सबसे लास्ट वाला नंबर, ये 2 नंबर हमें देखना है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है 6 और लास्ट वाला नंबर क्या है 3। तो 6 और 3 इनको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 = 18, ये आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आया, 18 आया। अब 18 कौन कौन टेबल में आता है, ठीक है। तो 18 हमारा आता है 2 9 = 18, एक इसमें आता है, 6 3 = 18 एक इसमें आता है, और बस इसी 2 में आता है, और एक दूसरा खुद अपने टेबल में आता है, ठीक है। ये हो गया। अब इन तीनों में से, ये 3 है आपके पास, इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए। और इन आप देख सकते हैं इनमें 2 नंबर हैं, जैसे इसमें 2 और 9 है, इसमें भी देखिए 6 और 3 2 नंबर हैं, इसमें भी 2 नंबर है 18 और 1। तो इन तीनों में कोई एक सेलेक्ट कीजिए और उसमें दोनों नंबर देखिए प्लस करके या माइनस करके कि ये बीच वाला नंबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर हम इसमें 9 में से 2, ये देखिए ये वाला अगर हम ले 2 9 क्या होता है 18 भी हो रहा है। और अगर हम 9 में से 2 माइनस कर दें, यही 2 नंबर 2 और 9 2 नंबर, अगर हम 9 में से 2 माइनस करें तो हमारा 7 भी आ जा रहा है। तो यानी कि हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, इसको लेकर चलेंगे। अच्छा अगर दूसरा क्या 6 3 = 18, ये भी 18 हो रहा है इंटू करने पर, लेकिन अगर हम 6 और 3 को जोड़े तो 9 आएगा, और 6 में 3 माइनस करें तो 3 आएगा, लेकिन ये नंबर 7 नहीं आएगा। उस तरह से ये 18 और 1 है, 18 1 = 18 आ रहा है, इंटू करने पर 18 तो आ रहा है, लेकिन अगर हम दोनों को जोड़े 18 और 1 को तो ये 19 होगा, और अगर 18 में से 1 माइनस करें तो 17 होगा। तो 7 हमारा आ नहीं रहा है, तो यानी कि ये दोनों हम नहीं लेंगे। हम क्या लेकर चलेंगे, 2 और 9 लेकर यहाँ पर हम चलेंगे, ठीक है। तो 2 9 = 18 होता है। तो यहाँ पर ये जो बीच वाला नंबर 7 है, इसमें हमको 2 नंबर मिला 9 और 2, और दोनों 9 और 2 को इंटू करने पर 18 भी आना चाहिए। तो 9 में से अगर हम 2 माइनस कर दे, देखिए ये, तो हमारा 7 आ जाएगा ना। तो इस 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 - 2। तो ऐसे लिखिए 6x² प्लस इस 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 - 2। तो 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 - 2, और ये x लगा हुआ है तो यहाँ पर x लगा दीजिए, फिर -3, ये हो गया, ठीक है। अब 6x² प्लस, अब देखिए ये 9 - 2 है, ये ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ बाहर x लगा हुआ है। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये x जो है 9 से भी इंटू होगा, और ये x 2 से भी इंटू होगा। तो x को 9 से इंटू करेंगे तो 9x हो जाएगा, माइनस x को 2 से इंटू करेंगे तो 2x होगा, और फिर ये क्या है -3। मतलब कि इसको x से दोनों को इंटू करना है, तभी तो ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोले क्या मतलब, x से दोनों को इंटू करना होगा। तो 9 को भी इंटू किया तो 9x, फिर ये बीच में माइनस लगा हुआ है तो x को 2 से इंटू किया तो 2x आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले क्या था, 1 2 3 नंबर थे। पहले कितने थे, 3 टर्म थे ना, ये और ये 3। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म आ गए हैं, 4 टर्म आ गए। तो अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो शुरू के 2 का पेयर लीजिए और लास्ट का 2 पेयर आप लीजिए, ठीक है। इन 2 का पेयर बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने पेयर बनाया, तो यहाँ पर देखिए ये जो 6 है, इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 3 क्या होता है, 6 लिख दिया। ये क्या x² है, तो यहाँ पे देखिए 6 और x² के बीच में इंटू है, तो इंटू लगाइए। यहाँ पर x² है ना, तो x² का मतलब क्या है, यहाँ पर पावर 2 है, तो इसका मतलब x को 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिख दीजिए। प्लस उसी तरह से ये 9 है, 9 को भी अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 3 क्या होता है, 9 होता है। अच्छा 9 के साथ x इंटू में है, ये भाई 9 और x के बीच में क्या इंटू का साइन है, तो यहाँ इंटू x लिख दीजिए। फिर माइनस, यहाँ पे क्या है 2 और x है, इनके बीच में क्या साइन है, 2 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 2 और x के बीच में क्या है, इंटू का साइन है, तो हम इसको तोड़ के लिख देते हैं 2 × x। फिर ये क्या माइनस, अभी लास्ट में 3 है ना, तो 3 है तो 3 को हम 3 1 = 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 3 है तो 3 1 क्या होगा, तो 3 ही आएगा, तो हमने जस्ट इसमें 1 इंटू कर दिया, ये हो गया। तो मैंने आपसे क्या बताया था, शुरू का 2, पहला ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, तीसरा ये, चौथा ये। तो शुरू का 2 यानी कि इन दोनों में ये, और फिर इन दोनों में कॉमन हमें निकालना है। तो पहले ये 2 है, यहाँ देखिए बीच में प्लस लगा हुआ है, तो प्लस के इधर साइड और प्लस के इधर साइड देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर 3 है और इसमें भी 3 है,
तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 बाहर ला दीजिए। अच्छा x इसमें भी है, x इसमें भी है, देखिए यानी कि इन दोनों टर्म में 3x दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाइए, तो ये 3x तो बाहर चला गया, तो बच क्या रहा है 2 और x बच रहा है, तो यहाँ 2x लिखिए। ठीक है, फिर प्लस ये 3x तो बाहर चला गया, तो बच क्या रहा है, केवल ये 3 बच रहा है, तो यहाँ 3 लिखिए, लिख दिया। अब देखिए ये इनमें हमने कॉमन निकाला तो ये आया। अब इसके बाद क्या रहा माइनस, तो यहाँ माइनस लगाइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये 2 इंटू एक्स है ना, तो इस 2 को हम देखिए यहाँ पर पहले 1 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 इंटू 2। देखिए मैंने 2 को केवल 2 ही लिखा था ना, तो देखिए 2 को हम 1 2 जब 2 भी होता है तो हम यहाँ पे 1 इंटू 2 लिख दिया, लिख सकते हैं ना 1 इंटू 2। यहाँ देखिए ऊपर लिख दे 1 इंटू 2 इंटू एक्स, ये लिख दे रहे हैं। ठीक है, काट के यहाँ पे 2 को मैंने क्या लिख दिया 1 इंटू 2 और फिर ये x इंटू में। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 2 टर्म बच रहे, एक ये है माइनस ये है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है ना कॉमन, केवल 1 ही दिख रहा है, तो 1 बाहर निकाल दीजिए। फिर ब्रैकेट लगाइए, तो ये 1 तो बाहर चल गया, तो बच क्या रहा है 2 और x बच रहा है, तो यहाँ 2x लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो ये अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी। तो अगर ये माइनस यहाँ पे है लगा हुआ, यहाँ पर ये माइनस है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अच्छा ये 1 तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा 3, तो यहाँ 3 बचेगा। तो अगर आपका फैक्टराइजेशन सही है तो जो टर्म ब्रैकेट में यहाँ आ रहा है 2x प्लस 3 सेम यहाँ पर भी आएगा, तब मान लीजिए आपका सही है, तब आप सही कर रहे हैं। ये हो गया। तो अब देखिए ये माइनस है, माइनस की इधर साइड और माइनस की इधर साइड, ये माइनस है, माइनस की इधर और इधर, क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है दोनों में, इसमें और इसमें। आप देख सकते हैं 2x प्लस 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम 2x प्लस 3 बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिए बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर चला गया, तो ये 3x बच रहा है, यहाँ 3x लिखिए। उसके बाद ये माइनस लगाइए, ये भी बाहर चला गया कॉमन में, तो बच क्या रहा 1, तो यहाँ 1 लिखिए। तो देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए बाद में यहाँ पर पहले मैंने 2 लिखा था केवल ना, फिर बाद में मैंने 2 को क्या लिख दिया 1 इंटू 2। 1 इंटू 2 क्या होता है 2 ही के बराबर होता है, तो और यहाँ पर मैंने 3 को क्या लिख दिया था 3 इंटू 1। तो यहाँ पर 1 इसलिए इंटू किया गया है ना, ताकि इन दोनों में हम 1 कॉमन बाहर निकाल सके। अक्सर स्टूडेंट को यहीं पर कन्फ्यूजन होता है कि क्या कॉमन निकालें। अगर हम इसको ना लिखे तोड़ करके, यहाँ पर अगर हम 2 को 1 इंटू 2 ना लिखे और 3 को 3 इंटू 1 ना लिखे, तो यहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कॉमन क्या निकलेगा तब। फिर अब कई कमेंट्स में मैंने देखा कि लोग पूछते हैं कि 1 आया कहाँ से, तो इसीलिए मैंने बता दिया यहाँ पर कि 2 को मैंने 1 इंटू 2 लिख दिया है और 3 को मैंने तोड़ के 3 इंटू 1 लिख दिया। तो अब देख सकते हैं कि इन दोनों में आप देख सकते हो 1 1 है, तो 1 कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में और करके ये हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस, और ये दिया हुआ है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है x प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ पे पावर क्या लगा हुआ 3 लगा हुआ, यानी कि x प्लस वाई जो है इसको हम 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं भाई, यही ना मतलब है। x प्लस वाई एक बार, फिर 2 बार और दूसरी बार, फिर एक बार और लिख दीजिए। तो ये x प्लस वाई का पावर यहाँ 3 दिया होता है, इसका मतलब है कि ये टर्म 3 बार लिखा जाएगा ना, तो 3 बार लिख दिया और इनके बीच में इंटू का साइन है, तो ये पावर 3 तो मैंने 3 बार लिख दिया, फिर माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर क्या है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगेगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई होता फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, ये है फार्मूला। तो जस्ट इसकी जगह यहाँ देखिए पहले तो माइनस लगा दीजिए, माइनस के बाद इसका फार्मूला मैंने बता दिया आपको क्या है, ये है मैंने लिख दिया है। तो ठीक है, तो अब देखिए यहाँ देखिए इसके पहले माइनस लगा हुआ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस के बाद जब इसका फार्मूला लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। अगर प्लस होता तब जरूरत नहीं थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि माइनस के बाद जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है एक्स प्लस वाई, ठीक है, और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही ना है, और इनके बीच में है इंटू का साइन। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। ठीक है, या इसका मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अब ये माइनस है, माइनस के इधर और माइनस के इधर, ये 2 टर्म है, एक ये टर्म है दूसरा ये टर्म। आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए माइनस के इधर आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई इसमें भी है और एक्स प्लस वाई इसमें भी कॉमन है ना, एक्स प्लस वाई इसमें भी है इसमें भी है, तो हम ये बाहर निकालेंगे एक्स प्लस वाई बाहर कॉमन। तो फिर अब अंदर क्या बचेगा, तो ये यहाँ से देखिए इसमें से ये एक एक्स प्लस वाई तो बाहर चला गया, तो ये बच रहा है ये 2 एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए 2 बार है एक्स प्लस वाई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पहले तो ये ब्रैकेट लगा लीजिए इसकी ये वाला, ठीक है ना,
ये हमने इन दोनों में से x प्लस वाई कॉमन बाहर निकाल लिया, तो क्या क्या चीज़ अंदर बच रहा है वही, चलिए पहले वही लिख देते हैं। ये बाहर चला गया तो ये दोनों बच रहा है ना, तो इसको ऐसे लिखिए, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, इसलिए मैंने ये वाला ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, x प्लस वाई और एक ये x प्लस वाई और बच रहा है। फिर माइनस अब इस टर्म में तो ये बाहर चला गया कॉमन x प्लस वाई, तो बच क्या रहा है, ये बच रहा है, तो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस भी लगा हुआ है इसलिए माइनस के बाद ये टर्म लिखिएगा तो ब्रैकेट में ही लिखिएगा। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ये है हमारे पास। अब देखिए एक्स प्लस वाई ब्रैकेट, अब देखिए एक्स प्लस वाई दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ये ना मतलब हुआ भाई। एक्स प्लस वाई में यहाँ पावर 2 लिखा हुआ, इसका क्या मतलब, इसको दो बार लिखना हुआ तो यही आया, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पावर में लिख दिया इसको, क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ मैंने पावर 2 लगा दिया। माइनस, अब ये माइनस के बाद ये ब्रैकेट में ब्रैकेट खोलेंगे, अब क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो ब्रैकेट खोलने पर जितने साइन अंदर है सब चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा एक्स वाई, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया ठीक है। फिर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट, अब ये देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, जैसे कि मैंने इसका फॉर्मूला बताया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ये फॉर्मूला होता है, उसी तरह से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला, इसकी जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फिर क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस वाई स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है यहाँ पर x प्लस, ये बच रहा है x प्लस वाई, और ये 2xy और ये प्लस एक्स वाई, तो 2xy में एक और xy जोड़ देंगे तो क्या आएगा 3xy ही तो आएगा, यही आएगा ना। और इसको हम और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, ये 3xy पहले लिख दे रहे हैं और ये x प्लस वाई ब्रैकेट बाद में लिख दे रहे हैं, तो फैक्टराइज हमने किया तो ये आया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब फैक्टराइज किया तो हमारा ये आया आंसर, और ये जो दूसरा वाला और करके दिया था इसको फैक्टराइज किया तो हमारा आंसर ये आया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।